इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ये आपके ICSE बोर्ड के चैप्टर हैं। चैप्टर नेम है द स्टोरी ऑफ द रिवर गंगा। द गंगा इज कंसिडर्ड अ होली रिवर बाय हिंदूज। गंगा क्या है? पवित्र रिवर मानी जाती है हिंदुओं द्वारा। पीपल रिलीज इन द गंगा द एसेज ऑफ देयर लव्ड वन हु डाई। लोग क्या करते हैं? उनकी अस्थियां बहाते हैं जिनसे कि वो बहुत प्यार करते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सो दैट देयर सोल्स अटेन सैल्वेशन। वो इसलिए उनकी अस्थियों को गंगा में बहाते हैं ताकि उनके प्रियजन की आत्मा को मुक्ति मिल सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। टुडे द रिवर हैज बिकम अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। लेकिन आज के टाइम में अब ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में एक चिंताजनक चीज़ बन गया है कि गंगा में इतना, मतलब नदियों में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो बढ़ने लग गया ना, लोगों की गंदगी बहाने की वजह से, कि ये एक चिंताजनक टॉपिक है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई द गंगा इज कंसिडर्ड होली। इस स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा है जो कि जानना चाहता है कि गंगा को पवित्र क्यों माना जाता है। ईशान एंड हिज ग्रैंडमदर वर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। अब यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। इसमें क्या है? बच्चे का नाम है ईशान। ईशान जो है वो अपनी ग्रैंडमदर यानी कि दादी माँ के साथ बैठा हुआ है और भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर रहा है। ईशान सडनली रिमेम्बर्ड सीइंग इन अ टीवी प्रोग्राम अ लॉट ऑफ पीपल प्रेइंग नियर द घाट्स ऑफ द गंगा एंड रिलीजिंग द एसेज इन द रिवर। तभी ईशान ने टीवी प्रोग्राम में देखा कि कई सारे लोग जो हैं गंगा घाट के पास में खड़े होकर के भगवान से प्रे कर रहे होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जो राख नहीं होते हैं, अस्थियां, उसको उसी गंगा में, रिवर में बहा देते हैं। He also recalled that the river was very dirty. He wanted to find out about it and asked his grandmother. अब वो देखता है कि रिवर जो है वो तो गंदा होता है ना, ये राख वगैरह और अस्थियां डालने से, तो वो ये जानना चाहता है कि ऐसा क्यों कि लोग वहाँ खड़े होकर के प्रे करते हैं और उसके बाद वो गंदगी बहा देते हैं उसमें। तो वो अपनी दादी माँ से पूछता है, वाई डू पीपल प्रे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड थ्रो एसेज इनटू इट। तब वो पूछता है कि बैंक्स ऑफ द रिवर पे लोग खड़े होकर के प्रे करते हैं और उसके बाद ये अस्थियों को बहा देते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं? ग्रैंड मदर रिप्लाइड, द गंगा इज अ होली रिवर एंड पीपल रिलीज द एसेज ऑफ देयर डेड किंग इनटू सो दैट देयर सोल में फाइंड सैल्वेशन। तब उनकी दादी माँ बताती है उनसे कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके जो लव्ड वन है ना, जिनसे वो प्यार करते थे, अब जो दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिल सके, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आई रिमेम्बर मदर सेइंग दैट सैल्वेशन इज द रेस्ट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ, एडेड ईशान। अब यहाँ ईशान बोलता है कि हाँ, उसे याद है कि उनकी माँ ने भी कहा था उससे कि जो मृत्यु के बाद आत्मा के लिए जो मोक्ष है ना, वो एक तरह से मोक्ष मिलने के बाद ही उन्हें चैन मिलता है। मतलब मृत्यु के बाद जब आत्मा को मुक्ति मिलती है ना, तभी जाकर के वो रेस्ट से रह पाते हैं, चैन से रह पाते हैं। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स द गंगा वॉज इन हेवन बट वॉज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ एंड दिस मेड इट अ होली रिवर। अब बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का भी यही मानना है कि गंगा जो है वो स्वर्ग से धरती पे लाई गई है, इसी वजह से गंगा को पवित्र नदी, पवित्र रिवर माना जाता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग। अब यहाँ पे दादी माँ एक कहानी बताती है कि बहुत साल पहले की बात है, एक राजा रहते थे। राजा का नाम क्या था? सागर। सागर इन अयोध्या हु हैड 2 वाइफ्स। अयोध्या में वो रहते थे सागर और उनकी 2 पत्नी थी। पहली पत्नी थी केसिनी। केसिनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ एंड दे हैड अ सन। और उनसे एक उनका बेटा था, बेटे का नाम था असमंजस। बट ही वॉज वेरी क्रूएल। लेकिन वो जो था वो बहुत ही क्रूएल था। मतलब कि क्रूएल का मतलब बहुत ज्यादा निर्दयी, जिसके अंदर किसी के लिए दया भाव नहीं होता है। हाउएवर केसिनीज ग्रैंडसन अंशुमन वॉज काइंड एंड ब्रेव। लेकिन वहीं केसिनी का जो बेटा था, यानी कि बेटे का बेटा, ग्रैंडसन, यानी कि आप कह सकते हो पोता, तो केसिनी का जो पोता था वो बहुत ही अच्छा था, दिल का, काइंड था और ब्रेव भी था। मतलब बहुत एक जो कहते हैं ना, बहुत हिम्मत वाला, ब्रेव था। सेड द ग्रैंड मदर। अब यहाँ ये ग्रैंड मदर जो है वो कहानी बता रही है।
सुमति वॉज द सेकेंड वाइफ, और वहीं उससे राजा की सागर की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था सुमति, एंड सी हैड 60,000 सन, और उसके कितने बेटे थे? 60,000। बट दे वर वेरी प्राउड एंड वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल, लेकिन वो सब के सब बहुत घमंडी थे और वहाँ की प्रजा द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा वो पसंद नहीं किए जाते थे, मतलब उनको लोग पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत घमंडी थे। कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर, अब कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर मतलब कि जो ग्रैंड मदर जो कहानी सुना रही है ना, वो अपना कहानी ऐसे जारी रखती है। किंग सागर बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ही हैड अ ह्यूज एम्पायर। किंग सागर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, जिनके हाथ में बहुत सारी शक्तियाँ थी, ऐसे वो पावरफुल बन चुके थे और उनके पास अच्छा खासा वहाँ पे एरिया में कंट्रोल था, उनका एम्पायर था, उनका रूल चलता था। बट ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एंड टेल पीपल who was the king of the land on that day would not be confused। अब जो राजा है वो ये सभी को बता देना चाहते थे कि यहाँ पे किसका राजपाट चलता है, ताकि कोई भी जो है वो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश ना करे। तो वो अपनी पावर जो है वो पूरे दुनिया में उसका पर्चा लहराना चाहते थे। टू डू दिस किंग सागर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। अब अपने पावरफुल होने का, इस चीज़ का मतलब लोगों में बताने के लिए, अपना पर्चा लहराने के लिए उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सैक्रिफाइस ऑफ द हॉर्स, एक घोड़े का सैक्रिफाइस किया। किस तरह से किया? ही सिलेक्टेड अ गुड हॉर्स फ्रॉम हिज स्टेबल्स, उन्होंने अपने स्टेबल में से, जिसमें घोड़ा रहता है ना उसे हम स्टेबल कहते हैं, उस स्टेबल्स में से उसने एक बहुत ही अच्छे घोड़े को सिलेक्ट किया। एंड लेट हिम ट्रॉट वेर एवर ही वॉन्टेड टू गो, और उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। इस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। इंटरेस्टेड ईशान आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स। अब ईशान पूछता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के कि अगर किसी ने घोड़े को रोक दिया रास्ते में तो क्या होगा? स्टॉपिंग द हॉर्स मीन चैलेंजिंग द किंग्स। अब यहाँ दादी माँ बताती हैं कि घोड़े को रोकने का मतलब है राजा से पंगा लेना, यानी कि राजा को चैलेंज करना। द किंग्स अथॉरिटी एंड अ फाइट वुड स्टार्ट। एक तरह से घोड़े को रोकना मतलब कि राजा को चैलेंज करना, पंगा लेना राजा से। राजा की जो सेना है उसके साथ फिर युद्ध स्टार्ट हो जाएगा उसका। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग। लेकिन जो भी उस घोड़े को पास होने देंगे ना, जो उनके मतलब घोड़े के आगे जाने में कोई खनन, कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, वो क्या होंगे? राजा द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब उनकी मदद भी की जाएगी और वो एक तरह से राजा के क्या सगे होंगे, दोस्त की तरह होंगे। However, the gods were unhappy with the 60,000 sons of King Sagar as they were very cruel। अब क्या होता है कि भगवान जो है वो उसके 60,000 जो बेटे हैं ना उससे खुश नहीं होते हैं। किंग सागर के जो 60,000 बेटे हैं ना उससे बहुत ज़्यादा वो दुखी थे भगवान, क्योंकि वो सब के सब बहुत ज़्यादा निर्दयी थे, उनके अंदर कोई दया की भावना ही नहीं थी किसी के लिए। The gods felt that the world would be a better place without them। भगवान को ऐसा लगता है कि इन 60,000 लड़कों के यानी कि बेटों के बिना भी जो धरती है वो अच्छी जगह होगी, मतलब इनके जाने से कोई किसी को कोई गम नहीं होना चाहिए। So Indra, the king of gods, came down to the earth disguised as a demon. He stole the horse and hid it, said the grandmother। अब grandmother बताती हैं कि इस वजह से इंद्रदेव जो हैं वो खुद ही आते हैं और इस तरह से डिस्गाइज करते हैं ना, और लोगों को डिस्गाइज करके क्या करते हैं कि घोड़े को चोरी कर लेते हैं और छुपा देते हैं। ईशान आस्क्ड बट इफ इंद्र स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग सागर एस्टैब्लिश हिज पावर। तब यहाँ पे पूछता है ईशान कि अगर चोरी हो गया घोड़े को इंद्रदेव ने चोरी कर लिया, तो फिर जो राजा है वो अब अपने पावर का मतलब कैसे पावर को शो करेगा? क्योंकि जो रोकता उससे तो वो युद्ध करके अपना ताकत दिखा सकते थे, लेकिन जब वो चोरी हो गया तो वो अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे? तब दादी माँ कहती कि वेरी गुड ईशान, द किंग वॉज वेरी अपसेट। अब यहाँ दादी माँ इसलिए कहती हैं वेरी गुड ईशान क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा सवाल किया था। अब दादी माँ बताती हैं कि जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते, दुखी हो जाते। ही कॉल्ड हिज
60,000 sons to go and find the horse. अब वो अपने उन 60,000 बेटों को बुलाते हैं और भेज देते हैं घोड़े को ढूंढने के लिए. They looked far and wide but could not find the horse. अब वो बहुत दूर दूर तक खोज करते हैं घोड़े की, लेकिन उनको कहीं पे वो घोड़ा मिलता ही नहीं है. फाइनली दे केम अक्रॉस अ वाइज मैन, और आखिरकार वो एक बहुत ही वाइज मैन के पास पहुंचते हैं जो कि है कपिल मुनि. डीप इन मेडिटेशन, जो कि अपनी मेडिटेशन में थे, बहुत ही गहरी, जो एक मेडिटेशन नहीं करते हैं लोग, तपस्या, तो उसी तपस्या में, बहुत ही गहरी तपस्या में डूबे हुए थे कपिल मुनि. वहां पे ये 60,000 बच्चे जो थे वो पहुंच जाते हैं. द हॉर्स स्टूड नियर हिम, और उन्हीं के पास, जो कपिल मुनि है ना, जहां वो तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के पास वो घोड़ा भी खड़ा था. द 60,000 sons did not know that Kapil Muni was a sag and they thought they found the thief. अब इन 60,000 बच्चों को, उस बेटों को ये नहीं पता था कि कपिल मुनि जो है वो एक संत है, साधु हैं. उनको ये लग जाता है कि ये ही चोर हैं, और उन 60,000 बच्चों ने चोर को पकड़ लिया है. उनको ये लगता है कि उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझ लिया था यहाँ पे, और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने चोर को पकड़ा है. The sons ran shouting toward the sag. He was suddenly disturbed from his prayers. अब क्या होता है कि ये सब के सब 60,000 बच्चे जब उसकी तरफ, जो कपिल मुनि जो थे ना संत, उनकी तरफ जब दौड़ते हैं तो और चिल्लाते हुए दौड़ते हैं, तो उनका पूरा जो ध्यान था, जो वो प्रेयर में लगे हुए थे, वो भंग हो जाता है. कपिल मुनि ओपनड हिज आई एंड ग्लेयर्ड एट देम. अब कपिल मुनि गुस्से से अपनी आंखें खोल करके इन 60,000 बच्चों को घूरने लगते हैं. All the 60,000 sons turned into ashes. अब क्या होता है कि जो सारे के सारे 60,000 जो लड़के थे ना, बेटे थे उनके राजा के सब राख में बदल जाते हैं, यानी कि सब के सब वहीं पे भस्म हो जाते हैं उनकी नज़रों से ही. कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर. अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो आगे कंटिन्यू रखती है कहानी. ईशान एक्सक्लेम्ड, ओह व्हाट हैपेंड देन, बट वॉट हैज़ दैट टू डू विद द रिवर गंगा. अब यहाँ पे ईशान पूछता है कि ओ उसके बाद क्या हुआ, और इन सब चीज़ों का गंगा से क्या लेना देना, मतलब रिवर गंगा से इन सब चीज़ों का क्या लेना देना, उनके 60,000 बच्चे, राजा और ये सब से. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया. यहाँ से आगे पढ़ने के लिए इस चैप्टर को आप मेरे चैनल पर इसका पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं. वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है. आगे क्या हुआ, रिवर गंगा जो है वो स्वर्ग से धरती पर क्यों आई, कैसे आई, और इन 60,000 बच्चे जो राख में परिवर्तित हो गए थे, इनका क्या हुआ, तो ये सब जानने के लिए आप पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें मेरे चैनल पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.